Hello everybody, this is Dayanand Prasad and I welcome you all in my YouTube channel. आज हम लोग डिफरेंस बिटवीन हीट इंजन रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप के बारे में जानेंगे। तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है कि हीट इंजन कभी रेफ्रिजरेटर कभी हीट पंप, इन तीनों में बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न था। तो मैंने सोचा कि इन दो पहले तीनों में डिफरेंस बता दूं, उसके बाद हम लोग रेफ्रिजरेटर में आगे चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये तो समझ में आ गया टॉपिक के बारे में कि हम लोग आज हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप में डिफरेंस जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट्स बनाइए सब लोग। हम लोग स्टार्ट करते हैं हीट इंजन। स्टार्ट करते हैं हीट इंजन से। तो मैं पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखाया हूँ, पॉइंट वाइज बताया हूँ, फिर उसको डायग्राम से भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले कि हीट इंजन ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू ए लोअर टेम्परेचर बॉडी। ये जो हीट इंजन है वो क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है हीट को फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। ये हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की ओर हीट को ट्रांसफ़र करता है। समझ में आया कि ऐसे भी हीट जो है मेरा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर जाएगा, तो ये हीट को हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो कराएगा। सेकेंड पॉइंट है कि इन हीट इंजन द हीट सप्लाई टू द इंजन इज़ कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। मतलब हीट इंजन में जो हीट सप्लाई हो रहा है इंजन में, हीट जो इंजन में सप्लाई होगा, मतलब हीट सप्लाई कैसे होगा नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे हम लोग। लेकिन जो हीट इंजन में जो हीट सप्लाई होगा उसको हम लोग कन्वर्ट कर पाएंगे किस में, यूज़फुल वर्क में। ठीक है, उसको हम लोग यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट कर पाएंगे। इट मीन्स इट गिव्स वर्क एज आउटपुट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये वर्क देगा। ओके, इट मीन्स इट गिव्स वर्क एज ए आउटपुट। इसका मतलब है कि वो वर्क देगा एज ए आउटपुट। ठीक है, इट मीन्स इट गिव्स वर्क एज ए आउटपुट। इसका मतलब है कि वो वर्क देगा आउटपुट के फॉर्म में। ठीक है, हम लोगों को वर्क डन मिलेगा। थर्ड पॉइंट में देखिए लिखा हुआ है कि हीट इंजन रिसीव्स हीट एनर्जी। ये वर्क हीट इंजन जो है वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कहाँ से, फ्रॉम बर्निंग ऑफ फ्यूल। ठीक है, जब हम लोग फ्यूल को बर्न कराएंगे तो फ्यूल का बर्न होने से जो एनर्जी मिला उससे हम लोग क्या करेंगे कि उससे जो एनर्जी मिला उसी का इस्तेमाल हम लोग यहाँ करेंगे, उसी का ट्रांसफ़र करेंगे हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, तो हीट इंजन रिसीव्स हीट एनर्जी फ्रॉम बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल, कोल, ईटीसी। ओके, हीट इंजन हीट एनर्जी को रिसीव करता है बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक पेट्रोल, डीजल, कोल, ईटीसी। ओके, फोर्थ पॉइंट है द रिमेनिंग हीट एनर्जी इज़ फर्दर रिलीज टू एटमॉस्फेयर। और जो बचा हुआ हीट एनर्जी, मतलब पूरा हीट एनर्जी को तो वो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा वर्क में, मतलब सम पोर्शन ऑफ हीट एनर्जी इज़ कन्वर्ट इनटू वर्क, सम पोर्शन ऑफ हीट एनर्जी इज़ कन्वर्ट इनटू वर्क। तो इसका मतलब है कि जो बच गया एनर्जी, जो एनर्जी मेरा बच गया वो एनर्जी को वो क्या करेगा, तो जो एनर्जी बच गया उस एनर्जी को वो वापस से रिलीज़ कर देगा एटमॉस्फेयर में, वो एनर्जी को रिलीज़ कर देगा। ओके, और ये जो हीट इंजन है, ये हीट इंजन अभी हम लोग इसका एग्जांपल भी देखेंगे तो पता चलेगा कि हीट इंजन ये आईसी इंजन, स्टीम इंजन, जितना भी टाइप का इंजन हम लोग देख रहे हैं जो बाइक, कार सब में यूज़ हो रहा है, वही है ये हीट इंजन। ये कोई बाहर का चीज़ नहीं है, हम लोग जो देखते हैं वही है हीट इंजन। ओके, तो अभी हम लोग आगे देखते हैं। तो रिमेनिंग हीट एनर्जी इज फर्दर रिलीज एट टू एटमॉस्फेयर। जो हीट एनर्जी है वो रिलीज़ हो रहा है एटमॉस्फेयर में। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं कि इफ़ Q2 इज़ द हीट सप्लाई टू इंजन। मान लीजिए इंजन में मतलब फ्यूल बर्न हुआ, फ्यूल बर्न होने से Q2 हीट जो है सप्लाई हो रहा है कहाँ पे, Q2 हीट एनर्जी सप्लाई हो रहा है इंजन में सप्लाई कर रहे हैं। एंड Q1 इज़ द हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द इंजन। और Q1 जो है वो हीट रिजेक्ट हो रहा है कहाँ से, इंजन से निकल रहा है Q1। मतलब आफ्टर कुछ वर्क करने के बाद वो Q1 जो बच गया वो निकल जा रहा है बाहर में। ओके, तो द नेट वर्क डन बाय द एनर्जी इज गिवन बाय। तो नेट वर्क डन कितना होगा, तो नेट वर्क डन हीट सप्लाई, हम लोग जानते हैं नेट वर्क डन हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड। हेयर इज हीट सप्लाई, हीट इंजन में हीट सप्लाई कितना हो रहा है Q2, तो Q2 माइनस Q1 हो जाएगा। हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड तो Q2 माइनस Q1 हो जाएगा। इफ़िशियंसी ऑफ हीट इंजन कितना होता है, इफ़िशियंसी ऑफ हीट इंजन हम लोग जानते हैं कि वर्क डन
बाई हीट सप्लाई होता है, वर्क डन बाई हीट सप्लाई, वर्क डन बाई हीट सप्लाई, यही होता है इफिशियंसी। अब यहाँ पे वर्क डन हम लोग निकाल दिए Q2 माइनस Q1, और हीट सप्लाई कितना है, तो Q2 हीट सप्लाई है ना। Q2 यहाँ देखिए, Q2 इज अवर हीट सप्लाई, Q2 इज अवर हीट सप्लाई, मतलब Q2 इज ग्रेटर देन Q1, Q2 इज ग्रेटर देन Q1 होगा। ओके, Q2 इज ग्रेटर देन Q1, तभी तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, और इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन वर्क डन बाई हीट सप्लाई होगा। इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन वर्क डन बाई हीट सप्लाई, समझ में आया। तो इफिशियंसी बराबर वर्क डन बराबर Q2 माइनस Q1, बाई में हीट सप्लाई मतलब Q2, हीट सप्लाई माइनस Q2, तो दिस इज द इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, ये हीट इंजन का इफिशियंसी है। तो अब कोई भी आपसे पूछे कि हीट इंजन के बारे में, तो आराम से आप बता दोगे ना। अब चलिए इसका 6 पॉइंट देखते हैं। मोटरसाइकिल इंजन, कार इंजन, स्टीम इंजन, ETC, ये सारा एग्जाम्पल है। मोटरसाइकिल इंजन जो बाइक्स वगैरह में यूज़ होता है, कार वगैरह ट्रक वगैरह में जो यूज़ होता है, स्टीम इंजन जिसमें हम लोग कोल का इस्तेमाल करते हैं स्टीम इंजन में। तो मतलब डीजल, पेट्रोल, कोल, कोई भी लकड़ी से, मतलब जो भी एनर्जी, ईंधन, फ्यूल से, जो भी फ्यूल से बर्न करने से जो एनर्जी मिला, उस एनर्जी को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, उससे वर्क आउटपुट निकालेंगे। वर्क आउटपुट निकालने के बाद जो रिमेनिंग एनर्जी बच गया उसको हम लोग एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देंगे, या फिर उसको फर्दर इस्तेमाल करने के लिए वो अलग से एक्सेसरीज लगा के हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बारे में यहाँ डिस्कस नहीं करना, हम लोग हीट इंजन के बारे में मेन फोकस किए हुए हैं। ठीक है, तो 6 पॉइंट तक समझ में आ गया, एग्जाम्पल सही थे। 7th में है द परफॉर्मेंस ऑफ हीट इंजन इज एक्सप्रेस्ड बाई इट्स एफिशिएंसी। अब कोई हीट इंजन का परफॉर्मेंस है कि हीट इंजन, कौन सा हीट इंजन अच्छा है, कौन सा हीट इंजन खराब है, वो पता करने के लिए हम लोग इफिशियंसी, जैसे हम लोग रेफ्रिजरेशन के बारे में पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है उसका, वो होता है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बाई वर्क डन। इस लेक्चर में भी हम लोग उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बट हम लोग यहाँ पे 7th पॉइंट में द परफॉर्मेंस ऑफ हीट इंजन इज एक्सप्रेस्ड बाई इट्स एफिशिएंसी, जो परफॉर्मेंस है हीट इंजन का वो एक्सप्रेस्ड किया जाता है किससे, एफिशिएंसी से। चलिए हीट इंजन का डायग्राम देखते हैं। ये रहा हीट इंजन का डायग्राम। देखिए सबसे पहले यहाँ हॉट बॉडी है, जहाँ पे हम लोग फ्यूल को बर्न करा रहे होंगे, या वहाँ है हॉट एनर्जी। अब उस एनर्जी का इस्तेमाल करके हम लोग इस हीट इंजन को बर्न कराएंगे, चलाएंगे। अब वो हीट इंजन एक वर्क आउटपुट देगा, वर्क डन Q2 माइनस Q1 होगा। ये Q2 हीट सप्लाई और Q1 हीट रिजेक्ट होगा, जो कोल्ड बॉडी में या फिर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर रहा है। ये कोल्ड बॉडी या एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर रहा है, तो वर्क डन कितना होगा, Q2 माइनस Q1। अब इस वर्क डन का इस्तेमाल हम लोग जहाँ करना चाहें कर सकते हैं। वो वर्क डन का इस्तेमाल हम लोग कहीं भी कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग को जनरेटर चलाने में कर सकते हैं, है ना। उसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं, जैसे हम लोग एक्सेल कार वगैरह में हम लोग क्या करते हैं, शाफ्ट को रोटेट कराते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग उसका यूज़, हम लोग जहाँ भी मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ करना है उसको हम लोग अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम लोग दूसरी जगह में यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ बर्निंग ऑफ फ्यूल, पेट्रोल एंड कोल ETC, फ्यूल का बर्न हो रहा है यहाँ पे, वो एनर्जी जो मिला वो हीट इंजन एब्जॉर्ब किया, हीट इंजन वर्क डन किया, और जो बच गया उसको एग्जॉस्ट कर दिया टू एटमॉस्फेयर, उसको वर्क डन एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट कर दिया। यही मेन फंक्शन है अपना किसका, हीट इंजन का। समझ में आ रहा है हीट इंजन का क्या फंक्शन है। जो वर्क डन मिला, इस वर्क डन का हम लोग यूज़ कर सकते हैं कहीं भी, मैकेनिकल वर्क डन जहाँ हमको चाहिए वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रहा। और देखिए COP बराबर क्या होगा, वर्क डन बाई हीट सप्लाई। COP बराबर वर्क डन बाई हीट सप्लाई, मतलब यहाँ भी इफ़िशियंसी वर्क डन बाई हीट सप्लाई, वर्क डन बाई हीट सप्लाई। जैसे इफ़िशियंसी ऑफ हीट इंजन होता है, तो इसका भी तो परफॉर्मेंस ही है ना, COP इसका भी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की। कोई भी हीट इंजन का परफॉर्मेंस को जानना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इफ़िशियंसी निकालेंगे, या फिर इफ़िशियंसी बोलो या तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलो, इसको कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलो या COP बोलो, बट फॉर्मूला वही होगा, वर्क डन बाई हीट सप्लाई, वर्क डन बाई हीट सप्लाई। ओके, होप आपको हीट इंजन समझ आया होगा। हीट इंजन के बारे में कोई भी पूछे आप आराम से बता पाओगे कि हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो बर्निंग ऑफ फ्यूल से एनर्जी का यूज़ करता है, और वर्क डन हम लोगों को देता है। वर्क डन बाई द सिस्टम होता है, सिस्टम वर्क डन करता है, और हम लोग उस वर्क डन का इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं जहाँ भी हमको वर्क डन का रिक्वायरमेंट हो। ओके, चलिए हम लोग रेफ्रिजरेटर में आते हैं। रेफ्रिजरेटर कल भी हम लोगों ने देखा था, रेफ्रिजरेटर आज फिर से रिवाइज हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर इज अ रिवर्स्ड हीट इंजन। रेफ्रिजरेटर जो है वो रिवर्स हीट इंजन है, हीट इंजन का रिवर्स पार्ट है। जैसे हम लोग उसमें वर्क डन मिलता है, वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, इसमें वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, हमको काम करना पड़ेगा।
ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर का मेन फंक्शन क्या है? रेफ्रिजरेटर इज ए रिवर्स हीट इंजन विच आइदर कूल्ड और मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी लोअर देन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। मतलब रेफ्रिजरेटर एक रिवर्स हीट इंजन है जो काम क्या करता है, विच आइदर कूल किसी भी सिस्टम को ठंडा करता है और मेंटेन करता है द टेम्परेचर ऑफ बॉडी लोअर देन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ बॉडी लोअर देन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से कम टेम्परेचर मेंटेन करता है, ठीक है। तो हमको जो भी सिस्टम है उसका अगर टेम्परेचर हमको कम चाहिए, किससे कम चाहिए? एटमॉस्फेयर से, तो हम लोग रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करेंगे। रेफ्रिजरेटर का वही काम है कि एक सिस्टम को, एक पार्टिकुलर रीजन को एक कम टेम्परेचर रखने के लिए काम आता है, ठीक है। लोअर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए काम आता है रेफ्रिजरेटर। सेकेंड पॉइंट है, दिस इज डन बाई एक्सट्रैक्टिंग द हीट फ्रॉम द कोल्डर बॉडी एंड डिलीवरिंग इट टू हॉटर बॉडी। मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जो है ये कैसे किया जाता है? तो ये कैसे किया जाता है? एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग हीट को, कहाँ से? कोल्ड बॉडी को। जिस बॉडी को हमको ठंडा रखना है वही है, यही तो है अपना डिज़ायर बॉडी। तो इसी को हम लोग कोल्ड बॉडी से हीट को निकालते हैं और उसको डिलीवर्ड कर देते हैं हॉट बॉडी में। जैसे एक रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, फ्रिज में हम लोग क्या करते हैं, अंदर फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर कम होता है, फिर भी वो क्या करता है, कंटिन्यूसली उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, मान लो आप डाल के रखे हो कि 5 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस, या फ्रीजर एक डीप फ्रीज़र में रखेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो वो क्या करेगा कि वहाँ से हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा, एक्सट्रैक्ट करके एटमॉस्फेयर में बाहर में छोड़ देगा। एक्सट्रैक्ट करके बाहर में छोड़ देगा, तो जितना अमाउंट वो उसको मेंटेन करने के लिए उसको मेंटेन करने के लिए क्या करना करेगा, उससे कंटिन्यूसली उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वही कोल्डर बॉडी में जैसे ही टेम्परेचर राइज करेगा वहाँ से फिर से हीट लेगा और उसको कहाँ छोड़ देगा, हॉटर बॉडी। मतलब एटमॉस्फेयर, बाहर का तापमान तो ज़्यादा ही होगा, तभी तो उस ठंडा रह पाएगा, क्योंकि ठंडा और गर्म किस पर डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर डिफरेंस पे। टेम्परेचर डिफरेंस में जब तक टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहेगा ठंडा गर्म कहाँ से रहेगा, है ना। टेम्परेचर डिफरेंस मतलब फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर कम है, वो ठंडा है इसलिए क्योंकि बाहर गर्म है, समझ रहे हो ना। तो वो इसीलिए कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में ले जा करके दे देगा, ठीक है। हीट को कोल्डर बॉडी से मतलब डीप फ्रीजर से निकाल करके बाहर में देगा। ये करेगा क्यों? क्योंकि उसको कंटिन्यूसली उस टेम्परेचर को मेंटेन करना है। फिर ऑटोमेटिक फ्रीजर वगैरह में क्या होता है कि फ्रिज सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद बंद हो जाता है। तो बंद हो जाने का मतलब है कि वो अंदर का जो टेम्परेचर है वो फिर से राइज़ करेगा, और जब वो फिर से राइज़ करेगा तो वो फिर से हीट को बाहर ले करके जाएगा, फिर से वो हीट वहाँ से लेगा अंदर से और बाहर ले जा करके एटमॉस्फेयर में जाके दे देगा। ओके। थर्ड पॉइंट, इन डूइंग सो, ये करने के लिए वर्क W इज़ रिक्वायर्ड टू बी डन ऑन द सिस्टम। ये करने के लिए W इज़ रिक्वायर्ड, हम लोग को एक वर्क डन करना पड़ेगा, W वर्क डन करना पड़ेगा। इट मीन्स वर्क शुड बी डन ऑन द सिस्टम, मतलब हम लोग को वर्क डन करना पड़ेगा, ऑन द सिस्टम में वर्क डन होगा। ओके। फोर्थ पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हम लोग का वर्क डन या फिर रेफ्रिजरेटर वर्क डन यहाँ भी Q2 माइनस Q1 होगा। Q2 माइनस Q1, यहाँ पे Q2 क्या है, Q2 है हाइयर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, हाइयर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, Q2 माइनस Q1, यहाँ पर भी वही होगा, लेकिन यहाँ वर्क डन ऑन द सिस्टम है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, और हीट इंजन में वर्क डन बाय द सिस्टम है, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड यही रहेगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम था, यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम है। मैग्नीट्यूड में डिफरेंस नहीं होगा अगर दोनों का Q1 Q2 मतलब अगर उसका Q1 Q2 बराबर है, इसका भी Q1 Q2 बराबर है, हीट इंजन और हीट रेफ्रिजरेटर का, तो वर्क डन सेम ही आएगा। ओके, Q1 माइनस Q2, बट ये वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, वो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। ओके। फिफ्थ पॉइंट में क्या बोलता है कि द परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज एक्सप्रेस्ड बाय द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट टेकन फ्रॉम द कोल्ड बॉडी। ओके। तो परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर कैसे निकालते हैं, तो ये निकालने के लिए परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज एक्सप्रेस्ड बाय द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट टेकन फ्रॉम द कोल्ड बॉडी, कि कोल्ड बॉडी से कितना अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है फ्रॉम द कोल्ड बॉडी, मतलब Q1 अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है कोल्ड बॉडी से, टू अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन ऑन द सिस्टम, और जितना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा ऑन द सिस्टम में, मतलब Q1 बाई वर्क डन होगा, Q1 बाई वर्क डन। Q1 क्या कहलाएगा, Q1 क्या कहलाएगा, तो Q1 कहलाएगा रिफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, Q1 क्या कहलाएगा, रिफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कहलाएगा, और ये वर्क डन हो जाएगा। तो Q1 बाई वर्क डन, Q1 बाई वर्क डन,
दिस रेशियो इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसी रेशियो को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं, मतलब COP। तो COP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1/W। Q1/W देखते हैं मैथमेटिकली कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। मैथमेटिकली हम लोग कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दे सकते हैं रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बाई वर्क डन, एंड COP बराबर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बाई वर्क डन, और रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट Q1 है और वर्क डन है W। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट Q1 है क्योंकि Q1 अमाउंट ऑफ हीट ही है जिसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो Q1 अमाउंट ऑफ हीट को ही ना हम लोग पकड़ के निकाल रहे हैं, तो Q1/वर्क डन हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा इसका COP। अब इसका डायग्राम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे हॉटर बॉडी, ये है कोल्डर बॉडी। कोल्डर बॉडी का टेम्परेचर हम बताएं कि इसको हमको अपने डिज़ायर के हिसाब से उसको जिस टेम्परेचर में रखना है उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जितना हीट हमको निकालना पड़े निकाल लेंगे। Q1 अमाउंट ऑफ हीट निकालेंगे। अब Q1 अमाउंट ऑफ हीट निकालने के लिए रेफ्रिजरेटर को कुछ कंप्रेसर की मदद से हम लोग निकाल पाते हैं, तो हम लोग को कुछ वर्क डन करना पड़ता है। वो वर्क डन किसके बराबर होता है, Q2 माइनस Q1 के। वो वर्क डन किसके बराबर होगा, Q2 माइनस Q1। Q2 हायर टेम्परेचर और Q1 मेरा लोअर टेम्परेचर होगा। ओके, तो Q2 माइनस Q1 हो जाएगा वर्क डन। तो Q2 माइनस Q1 हो गया वर्क डन, और हम लोग का वर्क, और ये मेरा हीट यहाँ से लिया और वो ट्रांसफ़र कर दिया हॉटर बॉडी में, हॉटर बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया। यही काम है हीट इंजन का। जैसे इवोपरेटर से वो क्या करता है, रिक्वायर्ड रीज़न यही है, इवोपरेटर इज़ आवर रिक्वायर्ड रीज़न। अब इवोपरेटर हमारा रिक्वायर्ड रीज़न है, यहाँ पे टेम्परेचर जितना रखना है उस हिसाब से ही ये रेफ्रिजरेटर ले लिया हीट। अब इसमें कुछ वर्क डन हम लोग किए हुए थे, वो वर्क डन उस कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ हीट एनर्जी में, और ये जो हीट एनर्जी इधर से हम लोग का गया वो हीट एनर्जी, और जो वर्क डन किए उस पर उसके कारण जो हीट एनर्जी यहाँ डेवलप किया, उन दोनों मिल करके इधर कंडेंसर में जा कर के निकल गया। कंडेंसर मतलब हॉटर बॉडी में जा कर के चला गया। ओके, तो यही काम है अपना रेफ्रिजरेटर का, यही काम है अपना रेफ्रिजरेटर का। अब देखते हैं हीट पंप के बारे में। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा रेफ्रिजरेटर का फंक्शन। तो मेन यही काम है अपना रेफ्रिजरेटर का कि हमको मेरा जो डिज़ायर प्लेस है, जिस टेम्परेचर में हमको रखना है, जो मेरा डिज़ायर प्लेस होता है उसको जिस टेम्परेचर में रखना हो, हमको डिज़ायर प्लेस को जिस टेम्परेचर में रखना है वहाँ से हीट लेंगे, कुछ वर्क डन करेंगे और उसको कंडेंसर में मतलब बाहर में छोड़ देंगे, हॉटर बॉडी में छोड़ देंगे। ओके, इसमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, Q2 माइनस Q1। ओके, हीट पंप देखते हैं। हीट पंप जो होता है, और रेफ्रिजरेटर यूज्ड फॉर कूलिंग इन समर, मतलब रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं गर्मियों के दिनों में ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं। एंड कैन बी यूज्ड एज ए हीट पंप फॉर हीटिंग इन विंटर। उसी तरह से यही रेफ्रिजरेटर काम आ सकता है हीट पंप की तरह, अगर हमको गर्म करना है। जैसे मान लो कि डिज़ायर प्लेस यहाँ पे क्या था, रेफ्रिजरेटर में डिज़ायर प्लेस अपना क्या था, तो डिज़ायर प्लेस ये था जो कि कोल्डर बॉडी है। डिज़ायर प्लेस ये था जो कि कोल्डर बॉडी है, जहाँ से हम लोग हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और हॉटर बॉडी में छोड़ रहे हैं। ये मेरा डिज़ायर है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग ठंडा जगह में रहें, और ठंडे के दिनों में हम लोग क्या चाहते हैं कि गर्म जगह में रहें। जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है उसके कंपेयर में ठंडा और गर्म हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। जो एटमॉस्फेयर का जो कि कंडीशन है, जो टेम्परेचर है, उसके कंपेयर में हम लोग ठंडा गर्म डिसाइड कर रहे हैं। सिर्फ एटमॉस्फेयर के कंपेयर में ठंडा गर्म डिसाइड होगा। तो ये कोल्डर बॉडी मेरा डिज़ायर प्लेस होगा, यहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट किया और उसको हॉटर बॉडी में दे करके गया। समझ में आया? तो यहाँ से हम लोग का कोल्डर बॉडी से हीट लिया और उसको हॉटर बॉडी में लेके चला गया। तो यही मेरा क्या होता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट में होता है। तो यही मेरा रेफ्रिजरेशन में होता है, रेफ्रिजरेशन। लेकिन हीट पंप में क्या है कि डिज़ायर प्लेस, क्योंकि अब ठंडे के दिन आ गया, तो ठंडे के दिनों में हम लोग क्या चाहेंगे कि हम लोग जो एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है उससे गर्म टेम्परेचर में हम लोग रहना चाहेंगे ना, गर्म टेम्परेचर में रहना चाहेंगे। और गर्म टेम्परेचर में रहने के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि जो हीट, जैसे रेफ्रिजरेटर क्या करता है कि ठंडा जगह से हीट को ले जा करके गर्म जगह में ले जा सकता है, तो उसी को रिवर्स कर दो और क्या करेंगे कि एटमॉस्फेयर में ठंडा जगह है लेकिन इसमें भी कुछ हीट है, उस हीट को ज़बरदस्ती वो लेगा और वो जा कर के गर्म जगह में, जो मेरा डिज़ायर प्लेस है, जो मेरा सिस्टम है, वहाँ पे ले जा कर के छोड़ देगा। तो यही काम है अपना किसका, हीट पंप का। तो देखिए, रेफ्रिजरेटर यूज्ड फॉर कूलिंग इन समर, ठंडा में उसको कूल करने के लिए यूज़ होता है। एंड कैन बी यूज्ड एज ए हीट पंप फॉर हीटिंग इन विंटर, एंड कैन बी यूज्ड एज ए हीट पंप फॉर हीटिंग इन विंटर। और हीट पंप का इस्तेमाल करते हैं विंटर, ठंडे दिनों में गर्म करने के लिए। समझ में आया?
चलिए, तो नोट्स सब लोग लिख रहे हैं कि नहीं? नोट्स लिखिए, है ना। सिर्फ इस तरह से वीडियो सुन करके नहीं होगा, नोट्स लिखिए, तभी जा कर के आपको रिवाइज करने में मदद मिलेगा। नोट्स लिखिए, एक बार समझ नहीं आता वीडियो को दोबारा चला करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। और फिर भी ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको जो समझ में नहीं आ रहा है। आई कैन एक्सप्लेन इट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो सेकेंड पॉइंट है कि इन द सिमिलर वे एज डिस्कस्ड फॉर रेफ्रिजरेटर वी हैव इन, जैसे कि हम लोग रेफ्रिजरेटर में एक्सप्लेन किए थे कि इसमें भी कुछ वर्क करना पड़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी अपना देखिए कि ठंडा जगह से ही हीट लेकर के जा रहा है गर्म जगह में, लेकिन हम लोग को डिज़ायर प्लेस क्या है, सिर्फ डिज़ायर प्लेस चेंज हुआ है, नथिंग चेंज, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ डिज़ायर प्लेस। रेफ्रिजरेटर में डिज़ायर प्लेस ठंडा जगह था, हीट पंप में डिज़ायर प्लेस गर्म जगह है, बाकी सब कुछ सेम है। इसमें भी वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन जो हीट पंप में होगा वो Q2 माइनस Q1 होगा। वर्क डन जो हीट पंप में होगा वो क्या होगा? Q2 माइनस Q1। ओके। थर्ड पॉइंट में है कि द परफॉर्मेंस ऑफ हीट इंजन इज एक्सप्रेस्ड बाय द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द हॉट बॉडी। क्या है कि द परफॉर्मेंस ऑफ हीट इंजन, क्या है कि द परफॉर्मेंस ऑफ हीट इंजन इज एक्सप्रेस्ड, हीट इंजन को एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? तो रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द हॉट बॉडी, कितना हीट डिलीवर्ड हो रहा है हॉट बॉडी में, कितना हीट जा रहा है, सो वाला हीट, टू द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन ऑन द सिस्टम, और कितना वर्क हमको करना पड़ेगा, सो मतलब द रेशियो इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट इंजन। इसी को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट इंजन, इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में हम लोग का क्या हुआ था? रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बाय वर्क डन। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपना डिज़ायर था, जो टेम्परेचर हम लोग रखना चाहते हैं वो था, तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट वहाँ पे क्या था? Q1 था, लोअर टेम्परेचर Q1 बाई वर्क डन Q2 माइनस Q1। और यहाँ पर जो डिज़ायर प्लेस है वो गर्म जगह है, गर्म जगह है मतलब Q2 होगा, डिज़ायर टेम्परेचर, डिज़ायर्ड हीट, तो Q2 बाई वर्क डन होगा। ओके, यही चीज़ अभी हम लोग इसमें थर्ड पॉइंट में पढ़ें। क्या पढ़ें कि द परफॉर्मेंस ऑफ हीट इंजन इज एक्सप्रेस्ड बाय द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द हॉट बॉडी, अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द हॉट बॉडी, टू द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन ऑन द सिस्टम, अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। रेशियो इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट इंजन, इसी रेशियो को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलेंगे। मैथमेटिकली कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किसके बराबर होगा? तो COP बराबर होगा डिज़ायर्ड इफेक्ट बाई वर्क डन, और COP बराबर Q2 बाई वर्क डन हो जाएगा, डिज़ायर्ड इफेक्ट बाई वर्क डन। अब फिफ्थ पॉइंट में क्या है? फ्रॉम द एबव वी सी दैट COP मे बी लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिफ्रिजरेटिंग सिस्टम यूज। कि रिफ्रिजरेटिंग सिस्टम किस तरह से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मतलब उसको रेफ्रिजरेटर के फॉर्म में कर रहे हैं या हीट पंप के फॉर्म में कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग वो COP बड़ा 1 से ग्रेटर देन और 1 से लेस देन हो सकता है। समझ में आया कि COP ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है। अगर उसको हम लोग हीट रेफ्रिजरेटर की फॉर्म में यूज़ करेंगे तो लेस देन 1 होगा, उसको अगर हीट पंप के फॉर्म में यूज़ करेंगे तो ग्रेटर देन 1 होगा। ओके, बट द COP ऑफ हीट पंप इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, COP ऑफ हीट पंप ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। ओके, चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये है कोल्ड बॉडी, ये है हॉट बॉडी, ये हमारा यहाँ पे डिज़ायर है, ये जो हॉट बॉडी है ये हमारा अपना डिज़ायर्ड है, हॉट बॉडी अपना डिज़ायर है। ओके, तो यहाँ कोल्ड बॉडी से हीट Q1 ले रहा है, कोल्ड बॉडी से, इसमें भी वर्क डन Q2 माइनस Q1 करना पड़ेगा, फिर वो Q2 यहाँ सप्लाई कर देगा हॉट बॉडी में, हॉट बॉडी में ये अपना डिज़ायर है। ठीक है, देखिए यहाँ कंडेंसर और रूम रिक्वायर्ड रीजन यहाँ पे ये रहेगा, यहाँ पे हीट इंजन, इवोपरेटर और एटमॉस्फेयर है जहाँ से वो लेगा हीट लेगा, उसमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा तब वो हीट लेगा और उसको फिर रिक्वायर्ड रीजन में छोड़ देगा। तो यही काम है इसका हीट पंप का। हीट पंप में COP बराबर अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू हॉट बॉडी, कितना अमाउंट ऑफ हीट हॉट बॉडी में डिलीवर्ड हो रहा है, जैसे यहाँ Q2 हो रहा है तो Q2 होगा ऊपर में, और डिवाइडेड में वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन ऑन द सिस्टम, और कितना वर्क हमको करना पड़ेगा ऑन द सिस्टम में वो हो जाएगा नीचे। तो हम लोग देख चुके हैं इसका। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया है क्या, कि COP जो हीट इंजन का COP है और जो COP ऑफ रेफ्रिजरेशन, हीट इंजन का COP और COP ऑफ रेफ्रिजरेशन में क्या संबंध है, दोनों में क्या रिलेशन है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, कि COP ऑफ हीट इंजन और COP ऑफ रेफ्रिजरेशन में दोनों में क्या डिफरेंस है,
दोनों में क्या रिलेशन है। ओके, तो COP ऑफ हीट इंजन बराबर, अभी हम लोग देखें ना कि Q2 इसका होगा डिजायर्ड प्लेस, तो Q2 बाई वर्क डन, Q2 वर्क डन बराबर Q2 माइनस Q1। अब इस चीज़ को हम लोग ये लिख सकते हैं 1 प्लस Q1 बाई Q2 माइनस Q1, 1 प्लस Q1 बाई, मतलब सिर्फ Q1 के नीचे है Q2 माइनस Q1। ओके, तो 1 प्लस Q1 बाई Q2 माइनस Q1। अब इन दोनों का क्या कीजिएगा, LCM लेकर के कीजिए, तो ये जो है Q2 माइनस Q1 जो नीचे है वो 1 से मल्टीप्लाई होके ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऊपर में Q2 माइनस Q1 प्लस Q1 होल में डिवाइड में Q2 माइनस Q1। अब Q2 माइनस Q1 प्लस Q1, Q1 कट जाएगा क्योंकि माइनस Q1 और ऊपर में प्लस Q1, तो दोनों कट जाएगा, तो बचेगा क्या Q2 बाई Q1 माइनस Q2। तो देखिए Q2 बाई Q2 माइनस Q1, यही सेम चीज़ बचेगा। तो मतलब इसको हम लोग ये वाला लिख सकते हैं, मतलब Q2 बाई Q2 माइनस Q1 को 1 प्लस Q1 बाई Q2 माइनस Q1 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। आप लोग कॉपी पेन निकालिए और इसको करके देखिए कि इस वाले को, ये वाला टर्म को पूरा सॉल्व करने के बाद इतना बचता है या नहीं। ठीक है, ये वाला टर्म को सॉल्व करने के बाद ये Q2 बाई Q2 माइनस Q1 बचता है या नहीं, ये देखिए पहले। ओके, चलिए, तो यहाँ पे ये COP किसका था, COP किसका था, हीट पंप का, तो COP ऑफ हीट पंप बराबर 1 प्लस ये किसका COP है, तो ध्यान दीजिए Q1 बाई Q2 माइनस Q1, Q1 बाई Q2 माइनस Q1 COP ऑफ रेफ्रिजरेशन है, COP ऑफ रेफ्रिजरेशन, मतलब COP ऑफ हीट पंप बराबर 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेशन। ओके, तो COP ऑफ हीट पंप बराबर 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है। ओके, मतलब COP ऑफ हीट पंप ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, COP ऑफ हीट पंप ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, और COP ऑफ रेफ्रिजरेशन लेस देन 1 होगा, एंड COP ऑफ रेफ्रिजरेशन लेस देन 1 होगा। होप आपको समझ आया होगा तीनों में डिफरेंस, क्या डिफरेंस है हीट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेशन में, तीनों का परफॉर्मेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, तीनों में डायग्राम में क्या डिफरेंस है, पॉइंट वाइज आपको समझाया हूँ। आप लोग इसको नोट्स बनाइए। ओके, घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। ओके।